नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। आज सवाल ये है कि जो किताब है ही नहीं, आखिर उस पर इतने बड़े बड़े दावे कैसे किए जा रहे हैं। जो किताब छपी ही नहीं उसको हाथ में लेकर संसद में लहराया कैसे जा रहा है। कुछ समय पहले एक और चीज वायरल हुई थी। संविधान की कॉपी तो हाथ में दिखाई गई, लेकिन अंदर जो पन्ने थे वो सफा चट थे, यानी खाली थे। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ। पूरा सेशन बजट का जो है वो इसी की भेंट चढ़ गया। किसकी भेंट? उस किताब की भेंट जो कि है ही नहीं। पब्लिशर कह रहे हैं, यानी पेंगुइन इंडिया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे उन्होंने क्या कहा है अपनी सफाई में। उन्होंने कहा है भाई ये किताब हमने तो छापी नहीं है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब वो छपाई जब हुई ही नहीं है तो राहुल गांधी के हाथ में वो किताब कैसे आई? बाहर तो दिखाते, लेकिन सदन के अंदर उन्होंने लहरा लहरा कर पन्ने दिखाए, लहरा लहरा कर वो किताब दिखाई और ये भी कहा कि देखिए मेरे पास सबूत है। धड़ल्ले से संसद के अंदर उन्होंने ये बात बोली। तो अब सवाल तो ये उठता है ना कि एलओपी, विपक्ष के नेता, क्या वो झूठ बोल रहे थे? अब एफआईआर तो दिल्ली पुलिस ने कल कर ही दी है, सारे खुलासे हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहे राहुल गांधी। अब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, और किस वजह से? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस झूठी किताब के पन्ने लहराने से स्पीकर ने मना कर दिया। उसके पन्नों पर बोलने से स्पीकर ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, आप ये सब झूठ नहीं बोल सकते हैं, ये किताब नहीं लहरा सकते हैं। तो इसको लेकर स्पीकर पर ही चढ़ाई कर दी, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। हालांकि विपक्ष फिर से दो फाड़ हो गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपने आप को अलग थलग कर लिया है। बाकी दल जरूर उनके साथ में हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन तृणमूल अलग है। तो आज जरा इसी गहराई में जाएंगे कि भाई एक एक कर बहुत सारे झूठ सामने आए। कभी माफीनामा दिया गया, कभी कोर्ट में जाकर माफी मांगी गई, कभी कई और झूठ सामने आए, विदेश से लेकर हमारे देश तक। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष की सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज जरा एक एक कर ये बताएंगे कि क्या वाकई में फंस गए हैं इस बार राहुल गांधी। लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए जो सारी कलई खोल रहा है विपक्ष के दावों की। और ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने ही अपने पोस्ट पर डाला। और इसमें किस तरह से देखिए, ये जो आप बेंच देख रहे हैं ना, ये सत्ता पक्ष की बेंच है, यानी यहां पर मंत्री बैठते हैं। और ये जो सीट आप देख रहे हैं ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बैठते हैं, और उनके बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहां तक उस दिन प्रधानमंत्री को यहीं पर आना था और यहां आकर प्रधानमंत्री को जवाब देना था। लेकिन ये सभी जो महिला सांसद आपको दिख रही हैं और ये भी आगे जो दिख रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री के घेराव के लिए पूरी तैयारी के साथ हाथ में बैनर पोस्टर लेकर महिलाएं विपक्षी यहां पहुंच गईं। तभी तो ये कहा गया था ना कि भाई क्या हमले की तैयारी थी क्या प्रधानमंत्री पर। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आज सामने आ गई हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। किस तरह से महिलाओं ने पूरी तैयारी की हुई थी, घेराव की प्रधानमंत्री के हाथ में काले बैनर लेकर और तमाम बैनर लेकर। तो ये खुलासा एक तरीके से हो गया है। क्या तैयारी थी, जिसको कह रहे हैं ना कि आप प्रधानमंत्री डर गए, डरे नहीं, ये हुआ था। अब जल्दी से ये टाइमलाइन देखते हैं। 2023 में जनरल नरवणे ने एक्स पर किताब प्रमोट की थी, उनकी तरफ से प्रमोट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा माई बुक इज अवेलेबल नाउ। ये भी 2023 में हुआ। उसके बाद फरवरी 2026 में राहुल गांधी ने लोकसभा में किताब के अंशों का हवाला दिया गलवान चीन बॉर्डर फ्लैश पर। ये तमाम चीजें उन्होंने बतानी शुरू की। उसके बाद फरवरी 2 फरवरी 26 को स्पीकर ओम बिरला ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा भाई ये किताब तो अप्रकाशित है, इस पर पहले से रोक है, ये अभी छपी ही नहीं है। और रूल 349 का हवाला भी दिया गया। ये एक रूल है जो कि इस तरह की परमिशन नहीं देता है। उन्होंने बाकायदा नियमों के तहत बात की। उसके बाद फरवरी 4 को जो होता है, राहुल ने संसद परिसर में फिजिकल कॉपी दिखाई, कहा पीएम को यही कॉपी गिफ्ट करूंगा। वही जो हम आपको हाथ में दिखा रहे हैं ना, जो छपी नहीं है किताब, वो गिफ्ट करेंगे प्रधानमंत्री को, ये राहुल गांधी ने कहा। उसके बाद 9 और 10 फरवरी को पेंगुइन रैंडम हाउस ने स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने कहा किताब अभी पब्लिश ही नहीं हुई है, कोई कॉपी उपलब्ध नहीं है, कहीं से भी ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं है क्योंकि पब्लिश ही नहीं हुई है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, यानी अनाधिकृत प्रसारण लीक की जांच
स्पेशल सेल जो है दिल्ली पुलिस का, वो अब इसकी जांच कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला है। इस पर राहुल गांधी का रिएक्शन भी आज आ गया। उन्होंने कहा या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं अब, या पेंगुइन झूठ बोल रहा है, मैं आर्मी चीफ पर भरोसा करता हूं। तो मतलब ये कमाल की बात है, अब उन्होंने सबको झूठा करार दे दिया, लेकिन कह रहे हैं मैं सच्चा हूं, बाकी सब झूठे हैं। पेंगुइन भी झूठा है, नरवणे भी झूठे हैं। अब कौन कौन क्या झूठ बोल रहा है ये तो जांच में पता लग जाएगा। लेकिन ये पहला मामला नहीं है ना, हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं क्या राहुल गांधी? कभी मोदी सरनेम चोर 2019 में सामने आता है। चुनावी भाषण में ये राहुल गांधी ने बयान दिया। ये विवादास्पद दावों का पैटर्न है। मानहानि केस में उनके ऊपर दोष सिद्ध होता है, 2 साल की सजा होती है और उनका सांसद का जो पद है, सांसदी, वो भी चली जाती है। ये उन्होंने जब मोदी सरनेम वाला चोर एक नाम दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन पर स्टे लगा और फिर जो फैक्ट सामने आया वो था कि बयान न्यायिक कसौटी पर टिकाऊ साबित नहीं हुआ। दूसरा बयान सामने आया वीर सावरकर को लेकर। उन्होंने आरोप लगाया, सार्वजनिक मंचों पर टिप्पणी की, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली सब जगह जाकर उन्होंने बोला। फिर यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर जो फैक्ट सामने आया वो ये था कि अदालत में ये दावा निर्णायक रूप से स्थापित ही नहीं हो पाया। तो दावा ये जो राहुल गांधी का था और फैक्ट ये कि निर्णायक ही साबित नहीं हो पाया। ये तो सावरकर की बात हुई। जल्दी जल्दी चलाइए। उसके बाद चीन ने भारत की जमीन हड़प ली। संसद के बाहर और विदेशी मंचों पर लगातार आपने राहुल गांधी की ये स्पीच सुनी होगी। हर जगह बोला, सरकार, सेना, विदेश मंत्रालय, कभी उन्होंने पुष्टि नहीं की और उन्होंने बताया कि भैया सच्चाई क्या थी। फैक्ट ये था, कोई नक्शा, कोई आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक जब हुए ही नहीं तो फिर भैया राहुल गांधी को इतने बड़े बड़े विदेश नीति के बारे में बातें कहां से पता लगी? अब राफेल डील के बारे में भी उन्होंने कहा कि चोरी चोरी चोरी, चौकीदार चोर है, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों की जब जांच की तो आधार ये आया कि पूरी तरह से इनकार हो गया। ये भी गलत मामला सामने आया। फिर हम फैक्ट देखें तो शीर्ष अदालत के रिकॉर्ड में घोटाले का दावा टिक ही नहीं पाया, यानी राफेल में भी मुंह की खानी पड़ी थी राहुल गांधी को। अगला सवाल आया मेक इन इंडिया को लेकर, जिस पर हमें इतना गर्व है। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया तो पूरी तरह फेल हो गया है। केवल नकारात्मक आंकड़ों का ही जिक्र राहुल गांधी ने किया। यह भी कहा कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्यात जैसे ग्रोथ सेक्टर जो है उन सबको नजरअंदाज किया गया, उनमें कुछ हुआ ही नहीं है। फिर हमने फैक्ट चेक किया तो पता लगा कि ये डेटा भी अधूरा लेकर आए थे वो, और बड़ा निष्कर्ष निकाला गया था। इस पर भी पता लगा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी विदेशों में भारत में लोकतंत्र खतरे में, इस नैरेटिव को लेकर यूके, यूएस, यूरोप में बार बार लगातार बयान देते रहे, जबकि सरकार को कूटनीतिक स्तर पर सफाई तक देनी पड़ी राहुल गांधी के इन बयानों के बाद। अब इसका फैक्ट भी यह था कि घरेलू राजनीति की भाषा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राहुल गांधी लेकर के गए। और अंत में अब आता है यही मुद्दा नरवणे की किताब का, जिसमें कि संसद में दावा किया कि किताब प्रकाशित और उपलब्ध भी है, लेकिन हकीकत क्या निकली? किताब अप्रकाशित निकली। प्री प्रिंट यानी पीडीएफ लीक की भी अब जांच हो रही है और फैक्ट ये सामने आया कि संसद में किया गया दावा तथ्यात्मक रूप से गलत साबित हुआ, यानी पूरी तरह गलत। तो ये तो वो कच्चा चिट्ठा है जिसको लेकर बार बार लगातार यही बातें सामने आई हैं। अब चलिए जरा हम एक पैकेज देखते हैं आज का जो हमारी टीम ने बनाया है, और उसके बाद बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं नरवणे की किताब को लेकर के आखिर हुआ क्या वो सब भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले पैकेज देखते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है,
इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए। आप एक लाइन बोल दीजिए ना पार्लियामेंट में कि भाई बुक पब्लिश नहीं है, या आप ये बोल दीजिए ना, हाँ जो उन्होंने कहा वो उचित नहीं है, नरवणे ने झूठ कहा था, आप उन्हीं को सामने ले आइए ना। ये क्या इस तरह से बरगलाने का काम? ये पोस्टर बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री ने देश को किस ढंग से अपमानित किया, कश्मीर को कैसे गिरवी रखा, और कौन बाबा साहेब अम्बेडकर के हारने के बाद माउंटबेटन के साथ नेहरू जश्न मना रहे थे, ये तस्वीर बोल रहा है। सवाल ये नहीं कि किताब किसने छापा, किसने बेचा, सवाल ये है कि उस किताब में 4 लाइनें कौन सी ऐसी है जिससे सरकार इतनी दहशत और खौफ में है कि सरकार उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, उस मुद्दे पर बहस भी नहीं करना चाहती। सरकार का विरोध करते करते वो देश के खिलाफ हो जाता है, देश के इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल दिल्ली पुलिस को देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि इतनी सेंसिटिविटी वाली भी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से जुड़ा हुआ मैटर है और ऐसे चीज को बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के परमिशन के आप इसको पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। हमने स्पष्ट किया है, कांग्रेस और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कि हमारे जो पार्टी का स्टैंड है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए, अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, देन देयर इज ऑलवेज अ रूम टू मूव नो कॉन्फिडेंस। ये उनकी मनमानी है, कोई ना कोई इश्यू लेके ये लोग बैठ जाते हैं और सेशन नहीं चलाते, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है और हम जैसे प्रदेश के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। आज राज्यसभा में भी हमारी आवाज़ नहीं है, ना हमारे पास लोकल असेंबली है। हमारे लोगों की बात, हम हमारे लोगों की समस्या कहाँ रखें? जी, मैं सत्ता और विपक्ष दोनों से कहना चाहता हूँ, मेरी सख्त नाराजगी कि हाउस नहीं चल रहा है, बहुत सारे ऐसे विषय इनको हम नहीं उठा पा रहे हैं। यही तो एक ऐसी जगह है जहाँ बोल सकते हैं, तो यहाँ पर पाबंदी लगी तो फिर लोगों के विषय कैसे उठेंगे? सरकार जवाब कहाँ से देगी, कैसे देगी? क्योंकि सड़क के बाद का जवाब तो सरकार नहीं देती। आपने अपनी वजह से अपने साथियों तक को नहीं बोलने दिया। विपक्ष के पास ये बहुत बड़ा मंच है अपनी बातों को रखने का। ऐसे में एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष इन लोगों ने चुन लिया है जो अपनी जिद की वजह से किसी दूसरे क्षेत्रीय दल को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जो है अध्यक्ष जी के ऊपर कागज मार के फेंके और उधर जो है उनके टेबल पर चढ़कर जो है उन पे लिटरली जो है उन पे अटैक किया। लेकिन इस तरह की स्थिति अगर प्रधानमंत्री जी के साथ करते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि उनके हाथों से पेपर नहीं छीने जाएंगे, उनके मुंह पे पेपर नहीं मारे जाएंगे। जब वो उनकी सीट्स पे खड़ी है तो उनको धक्का मुक्की नहीं होगी। तो कैमरे की नजर से कुछ नहीं छुपता है, सारी वीडियोस सामने आ गई हैं, सारे दिखावे जो करे जा रहे थे वो सब सामने आ चुके हैं, सब खुलासे हो चुके हैं। तो अब किस बात का इनकार है विपक्ष की तरफ से? चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं जो कि मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं एलजेपी के। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सैयद जवाद जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अखिलेश कटियार जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सैयद जवाद, क्या सजा मिलनी चाहिए झूठ बोलने वालों पर? जी रीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, झूठ बोलने वालों को सजा जो है वो देश की जनता दे चुकी है और आने वाले समय में और भी देगी। जो 400 पार के नारे दे रहे थे उनको 240 पे ले आइए। और 240 स्पेशल किताब जो राहुल गांधी को मिली किसने दी थी जो छपी नहीं है? कहां से, कौन से पब्लिशर से छपवाई है आपने? नहीं, ये तो जांच का विषय है। हाँ, तो वही तो मैंने पूछा, झूठ बोलने वालों पर क्या होना चाहिए, यही तो पूछा मैंने। आपको जवाब दे तो रहा हूं, सुन तो ले। आप तो कहां से कहां पहुंच गए? अरे जो उचित समझो वो करो, जो उचित लगता हो वो करो, यही तो कहा गया था। जो उचित समझो वो नहीं होता, जो नियम होते हैं वो होता है। अब जो नियम कहेंगे ना झूठ बोलने वालों पर क्या होना चाहिए वही होगा। देखिए, सबसे बड़े झूठ बोलने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। वहां तो ट्रेनिंग स्पेशल दी जाती है झूठ बोलने की, बलगलाने की, सदन नहीं चलने दे,
अच्छा, जो फुटेज आज जारी कर किताब रहे कहाँ हैं, से आई सैयद जवाद, किताब कहाँ से आई वो बताओ आप। किताब तो सुनिए, तो किताब तो पहले अमेजोन के ऊपर अवेलेबल थी। कब? आपको किताब बिना छपे? 2 अगस्त दो अरे सुनते, अच्छा एक बात सुनिए मेरी पूरी, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा, वरना जनता समझ नहीं पाएगी कि आप लोग जनता के साथ क्या करते हैं। जनता तो अब सब आप समझ मुझको- रही है सैयद जवाद, आप ही नहीं समझ रहे हो बस। जनता जो आप समझ रही है वो भी समझ रही है, जो नहीं कह रही वो भी समझ रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, आप बताइए, जो हमारे सेना के प्रमुख रह चुके हैं उनकी किताब पब्लिश नहीं हो रही है, और बड़ी आजादी है बोलने की, लोकतंत्र की। जब सेना का पूर्व अध्यक्ष अपनी किताब को नहीं लिख सकता है, अपनी किताब को पब्लिश नहीं करवा सकता है, नहीं लिखी ना बोलने किताब, नहीं दिया जा रहा आप हो। खुद कह रहे हो किताब नहीं लिखी, पब्लिश नहीं हुई, तो राहुल गांधी के लिखी हाथ है में ये किताब। किताब कहां से आई फिर ये बताओ। अरे लिखी है किताब, आप देखिए। अरे भाई, पेंगुइन से पूछिए ना जा करके, पहले तो डाला था अमेज़न के ऊपर, अब आप सोचिए, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब आप अपने ही सेना अध्यक्ष की बात को, उनकी किताब को पब्लिश नहीं होने दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। पेंगुइन की सफाई दिखाइए भैया, क्या है? पेंगुइन भी झूठ बोल रहा है। कौशल कांत मिश्रा जी, पेंगुइन को भी डरा दिया क्या सरकार ने? ओके ओके, हाँ ठीक है, किताब लिखी नहीं किताब लिखी है ना, ठीक है, बात खत्म, बात खत्म, किताब लिखी है। कौशल कांत मिश्रा जी, किस किस को डराया गया है बताइए अब। किताब लिखी है, अमेज़न पे उपलब्ध भी थी, फिर आपने सब हटवा दिया। पहले तो ये समझिए कि देश के संविधान ने एक कानून बनाया, एक नियम बनाया कि अगर सेना के कोई भी उच्च अधिकारी, खुफिया एजेंसी के कोई भी उच्च अधिकारी अगर रिटायर होंगे तो अगर वो कुछ पब्लिश करते हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ये कानून है देश का। तो आपको उस भरोसा नहीं है कानून उन के पर? तहत, अरे सुन तो लीजिए साहब, नहीं, भरोसा नहीं है आज उन पर का आपको। नहीं है, जब से संविधान बना तब का बात भरोसे की नहीं है, बात रूल्स की है। एक बात मैं समझ आपके लो बीच में सैयद नहीं बोल रहा जवाद, ना। बात भरोसे से नहीं चलता, देश रूल सुनिए। से चलता है, संविधान से चलता है। भाई ये छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो क्या? अब सुनिए उनकी बात। अरे जब्बार साहब, अगर ऐसे ही बोलते रहना है तो किसी को, अभी आप ज्ञान दे रहे थे, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे थोड़ी देर पहले कि पब्लिक को समझ में आना चाहिए। कोई भी सेना का अधिकारी हो, कोई भी उच्च अधिकारी हो, रिटायरमेंट के बाद बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं बोलना, उसके लिए उसको बीच होम में नहीं मिनिस्ट्री की बोलना। परमिशन लेनी पड़ती है। और अरे सुनिए बाबा, सुन तो लो, इस तरह चिल्लाने से क्यों, क्या होगा? सैयद आप भी जवाद, राहुल गांधी हो गए हो। सैयद जवाद, आप कल भी आपने राहुल मेरे गांधी शो हो में गए हो। ऐसे ऐसे रिमोट दिखाया था ना, मेरे शो का रिमोट मेरे हाथ में है, म्यूट करूंगी मैं म्यूट करूंगी इस शो में, ठीक है? जो बीच में बोलेगा उसको मैं अपने रिमोट से म्यूट करूंगी। आज रिमोट मेरे हाथ में है, चलो अब चुप हो जाओ। तो रीमा जी, जो किताब दिखाई गई, वो किताब आपने जैसा बताया ना, एक किताब उन्होंने पहले ऐसी दिखाई थी ना, जिसका लाल कलर ऐसा था, यही वाला संविधान, वैसे ही वो किताब अपनी जगह से छपवा लाए थे। इसी तरह संविधान वो जेब में लेके कांग्रेसी घूमते थे। वो किताब जो पेंगुइन ने 2 बार सफाई दे दी कि हमने पब्लिश नहीं की है, अभी प्रिंट नहीं हुई है क्योंकि होम मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं आई है। और जो बात बात नरावने साहब के ट्वीट ही कर रहे हैं, नरावने साहब ने प्री ऑर्डर करने के लिए ट्वीट किया था, प्री ऑर्डर करने के लिए, जैसे हम अपनी गाड़ी आती कुछ आता हम उसका प्री ऑर्डर करते हैं, उसके लिए ट्वीट था। और जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, इत्तेफाक से वो देश के एलओपी भी हैं, उनका तो झूठ बोलने का सिलसिला परमानेंट रहा है। लाइन से आप देखिए, 2000 रफाल की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, उसका सबूत मानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मानते हैं, इंडिया, मतलब हर वो काम जो देश के खिलाफ हो उसको करने की कोशिश वो करते मैंने भी हैं। एक्सप्लेनर वो में सब दिखाया आपने पूरा कि बता राहुल दिया। गांधी के पुराने सारे क्या क्या बयान रहे, कब जी। कब माफी मांगी, लेकिन अखिलेश कटियार जी, राहुल गांधी के ट्रैप में आप भी आ गए क्या? किताब जब है ही नहीं तो आपके भी पास है क्या? पीछे बहुत सारी किताबें रखी हैं, आपको भी मिली थी क्या किताब वो राहुल गांधी वाली? रीमा जी, हाँ, दिया और ज्योति, दिया होता है उसके साथ ज्योति होती है। हम दिया अप्रासंगिक हो जाता है जब ज्योति से उजाला होता है। हम दिया पे बहस कर रहे हैं, किताब पे बहस कर रहे हैं। उस किताब के माध्यम से जो विषय पब्लिक डोमेन पे आया है उस पे थोड़ी सी बात कर ले। किताबें तो दुनिया भर की छपती हैं, कुछ नहीं छपती हैं, लेकिन जो विषय है उस किताब में, वो विषय इस देश के लिए मैटर करता है या नहीं, देश के शासकों को उस विषय पे बात करनी चाहिए या नहीं,
हम छोड़ देते हैं किताब छपी है नहीं छपी है, लेकिन अगर भारत के सेना प्रमुख ने आप एक ऐसी किसी पार्टी से आते हैं subject को अखिलेश कटियार public- जी, जिसके सर्वोच्च नेता मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो आपकी पार्टी को तो पता होना चाहिए कि रक्षा क्या है, रक्षा मंत्रालय क्या है, रक्षा से जुड़े हुए हमारे मामले क्या हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, किस तरह के बातें आनी चाहिए सामने, कौन से बंद कमरों में होती हैं, सेना पर क्या करना चाहिए, सारी बातों पे आपको तो पूरा पता होना चाहिए था ना। जी रीमा जी, मुझे पूरी बातों पे भी पता है, मुझे ये भी पता है कि नियम क्या है, हाँ। कानून क्या है और देश क्या है और देश कैसे बनता है उसका भी मुझे पता है। देश के लिए जो जानना जरूरी है हम उस विषय पे भी जानते हैं, और जो चीजें पर्दे के अंदर रहनी चाहिए वो भी जानते हैं। और हम ये जानते हैं कि इस देश के लोकतंत्र में जो लोगों का भरोसा है वो इस वजह से है कि यहां जनता को जानने लायक विषय पे जानकारी दी जाती रही है। तो हम और नहीं कहते कि हम इस पे विषय पे बात करें। देश की जनता के लिए जो विषय महत्वपूर्ण है, देश की जो आन मान शान से जुड़े हुए विषय हैं, जो उसके उस विषयों पे अगर चर्चा हो भी जाए रीमा जी, तो क्या जाता है, दो बातें आपके दो बातें आपके, बात खत्म हो जाए। ओके। हम ये नहीं कहते कि उस किताब में क्या छापा नहीं छापा उन्होंने, हम ये जानते हैं कि देश का सेना प्रमुख बहुत बड़ा पद होता है, और अगर उन्होंने कोई ऐसा विचार पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया है और वो विचार वो विषय देश में अगर महत्वपूर्ण बन गया है तो बात कर लेते हैं, सही सही हो जाएगा, गलत गलत हो जाएगा। मुन्ना हम जी, उस पे ओके, किताब पे बहस करें। ठीक है मुन्ना जी, जी। मेरे ख्याल से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को सुनना और बजट पर चर्चा करना ये भी उतना ही अहम था जितना कि शायद किताब पर चर्चा करना था, या नहीं? रीमा जी, इससे इंपॉर्टेंट और कुछ था ही नहीं। आप एक रिटायर्ड ऑफिसर की किताब जो अभी तक छप करके प्रकाशित नहीं हुई है, आप उसके लिए पूरे सदन को जाम करके रखी हुई हैं, और आप अपने सांसद सदस्यों को भी अपने क्षेत्र की आवाज उठाने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये पता नहीं सत्ता पक्ष को रोकते हैं कि अपने ही लोगों को रोकते हैं, टोटली कंफ्यूज करते हैं। और एक चीज बताइए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से धन्यवाद दिया जाना, और देश के 140 करोड़ लोगों को ये जानने का हक है कि बजट में और देश के लिए हमें क्या क्या मिला, देश को किन किन लोगों को, किन कमजोर वर्गों के लिए, किन व्यवसायियों के लिए क्या सुविधाएं और क्या साधन मुहैया कराए गए। इन सब बातों पर इनको जानकारी देनी थी, लेकिन ऐसे में लोगों को वंचित करने का काम किया है। इन्हीं के एक कांग्रेस के सांसद ने कहा कि मैं कश्मीरी पंडितों पे आवाज उठाना चाहता था, 5 वर्षों में मुझे नंबर मिला था, बड़े अफसोस के साथ आज ये मेरा समय नहीं मिला, मुझे करना पड़ेगा। न विपक्ष की बात, सत्ता पक्ष के भी कई सांसद हैं। अगर सांसद आपकी पार्टी से जीत करके आ गए हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो देश और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, सिर्फ पार्टी के प्रति जवाबदेह है। वो देश के सबसे बड़े कानून के मंदिर में बैठे हुए हैं, और ऐसी जगह में आप एक छोटी सी जिद करके बैठे हुए हैं। और वहीं पर जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की बातों को तो ये नहीं मान रहे थे। आज इनको रिटायर्ड नरवने पर बहुत प्यार आ रहा है। भाई ये तो आपने ठीक कहा, समाजवादी पार्टी के नेताजी कभी रक्षा मंत्री हुआ करते थे, और सदन में एक क्लिप पड़ा हुआ है, कई सवाल ऐसे पूछे गए थे, मैं उनकी काफी इज्जत व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। बोले थे कि चूंकि मैं यहाँ का रक्षा मंत्री रह चुका हूँ, कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर मैं बोलना उचित नहीं समझूंगा। इस मर्यादा को कब लांघ गए ये विपक्ष के लोग? ऐसी मर्यादाओं को क्यों लांघना चाहते हैं? इस समय सदन में मैं जब आपका टर्न है तो आप बोलिए, मुझे बोलने दीजिए ना। प्लीज कहता हूँ मैं आप लोगों की इज्जत करता हूँ साहब, लोकतंत्र सबों से चलती है। विपक्ष का मतलब व्यवधान पैदा नहीं करना होता है। ये नहीं है कि लीडर ऑफ पोजीशन का मतलब हो गया कि अगर सदन चले तो उसको अपोज करो। संवाद से सदन चल सकता है, बहिष्कार से तो सदन नहीं चल सकता ना। बहुत जरूरी है। कोई क्रिएशन अखिलेश कटियार जल्दी से। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं, हमारे मित्र जो साथी बैठे धीरेन्द्र जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की
धीरज जी, देश को तो इस बात का भी जानने का हक है कि अमेरिका के साथ किसानों के कैसे हित मार लिए गए, कैसे हित गिरवी रख लिए गए। गुजरात में किस कपास पे आपने आयात शुल्क घटाया था, उसका परिणाम सामने है। बात तो कहाँ होती है सदन पे, मुद्दों पे बात कहाँ होती है कौन सदन नहीं में? होने दे रहा है बात? कौन नहीं होने दे रहा है बात? आज ना सरकार बताती है, ना सरकार संवेदनशील है। दुनिया भर के अमेरिका के अंदर कुछ लोगों के डाटा खुलते हैं, दुनिया में उसको संज्ञान लिया जाता है, भारत में बात नहीं होती है। आपने ट्रेड डील की, धीरज जी सुन लीजिए, आप हमें भी 1 मिनट दीजिए ना। आज किसानों के हितों पे आप लंबा चौड़ा भाषण करते हो। गुजरात में कपास का आयात शुल्क घटा था, गुजरात के किसान कपास की खेती करने मिल व्यापारी मालामाल हो गए। अरे सर, आप कहाँ यूएस डील से कहाँ गुजरात पहुंच गए, कहाँ संसद से कहाँ पहुंच गए? मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उस पे बात धीरज जी नहीं होती इस देश में। यूपी पर बात करेंगे अभी, रुकिए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। इन सारे सवालों का जवाब धन्यवाद प्रस्ताव में था, लेकिन कौन से ऐसे एक लाइन आपको उस पुस्तक में जो नहीं प्रकाशित हुई है, आप लोगों के पास विदेशों से पहुंचती है, अपने मीडिया पर आपको भरोसा नहीं होता है, लेकिन कौन से अखबार किस देश में छप गया जो जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं? अगर आप नियम से चलाना चाहते हैं तो बहस तो नियम से ही करेंगे ना। बाकी बहस आप आम सभा करके और विपक्ष के नेता लोग कर ले, देशवासियों को बताएं। ऐसा नहीं है कि देशवासी नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन सदन तो जब भी चलेगा तो नियम से चलेगा। ठीक है, क्यों मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन सैयद जवाद अब जल्दी से बता दो। जब किताब छपी नहीं तो कौशल कांत मिश्रा जी जो बात बता रहे हैं, संविधान की कॉपी लहराई जाती थी, अंदर पन्ने साफ थे, और अभी भी लोग जूम कर करके दिखा रहे हैं कि सिर्फ कवर था राहुल गांधी के पास, अंदर के पन्ने खाली थे। इसका मतलब संसद के अंदर भी एलओपी ने झूठ बोला कि मेरे पास कॉपी है, जबकि वो कॉपी थी नहीं। रीमा जी, एक शेर याद आ गया। हाँ, कि मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पे बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का, मैं अगर चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। तो देखिए, राहुल गांधी साहब बोल तो रहे हैं, और राहुल गांधी साहब बोलने भी चाह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई क्यों है? रही बात खाली पन्नों की, तो भाजपा इतनी खाली है अंदर से, इतनी खोखली है कि वो 2 मिनट सुनना नहीं चाहती है। अब आप देखिए, इन्होंने इस तरीके से लोगों से घबराए हुए हैं कि हर किसी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब तो क्वेश्चन मार्क पूर्व सेना अध्यक्ष की स्वतंत्रता के ऊपर है, क्या उन्होंने किताब लिखी या नहीं लिखी, और क्या उनके ऊपर यकीन करते हैं नहीं करते। अच्छा, ये बात चलिए दूर की हो गई, ये हर किसी को सर्टिफिकेट देते हैं। सनातन की बात आएगी तो देश के शंकराचार्य को कटघरे में खड़ा कर देंगे, देश के सुरक्षा बलों की बात आएगी तो उनको अग्निवीर बना देंगे, देश के सेना अध्यक्ष की बात होगी तो कहेंगे नहीं 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 उनकी किताब पब्लिश ही नहीं हुई। अरे होने किसने नहीं दी? आप ही ने नहीं होने दी पब्लिश। भाई, हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष के ऊपर आपको यकीन ही नहीं, आप सुन ही नहीं रहे हो रूल्स क्या है। कौशल कांत मिश्रा ने क्या बोला, आपने सुना ही नहीं। छोड़िए, दोबारा बोलिए कौशल जी, रूल बता दीजिए इनको जरा। नहीं, कौशल जी ही बोलेंगे। और रही बात रिमोट की, 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। अरे मुझे ब्रेक लेना है, रुकिए ना 1 मिनट, बोल लीजिएगा। रही बात रिमोट की, तो भारतीय जनता पार्टी का रिमोट बड़े बड़े लोगों के पास है। जैसे आप मुझको खामोश करा रही हैं, वैसी सदन के अंदर ओम बिरला साहब जो हैं वो विपक्ष को खामोश करवाने में लगे हुए हैं। ठीक है, बोलिए कौशल जी। झूठ बोलने की आदत बहुत पुरानी है राहुल जी की। उसके लिए उन्होंने 4 अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट में बेंच ने, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे सवाल पूछे थे, झूठ एक्सपोज हुआ था। और जो मेरे मित्र बार बार बोल रहे हैं सही, और कटियार साहब आप बोल रहे थे कि सदन चलना चाहिए, सदन रोक कौन रहा है ये बताइए ना। आप ये बताइए, आज तक जो अवेलेबल फैक्ट हैं उस फैक्ट के बेसिस पे क्या नहीं देश को पता कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? एक ऐसी अनपब्लिश किताब को सब संसद के पटल पर झूठ बोल करके कोट करना, ये क्या संसद की परंपरा है? क्या मुलायम सिंह जी ये सब परंपरा देके गए थे? अरे फिर भी आपको पेट में दर्द क्यों होने लगता भाई सैयद जवाद साहब? आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है? आप भी राहुल गांधी हो गए क्या कि झूठ बोलकर ही मानेंगे? आपको समझने की जरूरत है कि आप राहुल गांधी के प्रवक्ता है तो आप झूठ बोलना जरूरी नहीं है, देश के सामने सच बोल सकते हैं। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, सदन पर, संसद के पटल पर झूठ बोला,
उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया और इस चक्कर में अखिलेश जी की पार्टी भी नाराज है, लेकिन वो साथ में है क्योंकि अखिलेश की पार्टी को तो वो लोग कहते थे अखिलेश वो अखिलेश, और अखिलेश जी क्या कहते थे, बड़ी चालू पार्टी है, चिरकुट पार्टी है। इस तरह की कमेंट के साथ आप ये देखिए रीमा जी, अगर हम देखते हैं टीएमसी ममता जी वो इनके साथ क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि राहुल गांधी ने झूठ बोला है और सदन के पटल पर झूठ बोला है और वो झूठ पब्लिकली एक्सपोज हुआ है, पूरे देश ने उसको देखा है। सदन का इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए नहीं किया जा सकता, ये परमिशन कभी रूल एक ब्रेक नहीं लेते हैं, मिलेगी। ठीक है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, एमडीए कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। अब देखिए, इतनी देर ब्रेक हुआ, मैंने सोचा देखूं चल क्या रहा है। मतलब अखिलेश कटियार जी, सैयद जवाद, क्या कर रहे हो आप लोग? ये नियम ये दिया है, अविश्वास प्रस्ताव साल 2026 चल रहा है और इसमें आप लोग लिख रहे हो साल 2025 में ऐसा हुआ। भाई देख लीजिए दर्शकों, ये तो हमारे विपक्ष का हाल है। डेट भी ठीक से नहीं लिखी गई है प्रस्ताव में। 2 फरवरी 2025, 3 फरवरी 2025, 4 फरवरी 2025। विपक्ष क्या कर रहा है अखिलेश कटियार जी? कोई है जो एडवाइस करे? कोई देखता भी नहीं है क्या कि इतने बड़े सदन में आप एक प्रस्ताव दे रहे हो, उसमें डेट भी गलत लिख दिया आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव में। रीमा जी, अभी जो बात कौशल कांत जी ने कहा, अरे अभी ये बात पहले बताओ आप, ये आप लोग आप भी साथ में हो ना? डेट भी गलत, पिछले साल की डेट लिख दिया। अरे क्लर्कियल मिस्टेक है, क्लैरिकल, ये विषय नहीं है, विषय क्लर्कियल मिस्टेक है, उसे ठीक कर लिया जाएगा। वो इस डेट पे ऊपर नीचे पढ़ने से कोई देश के अंदर वो नहीं कि तेरे 25% और बढ़ जाएगा। मामला मिश्रा जी ये है कि जो आप बात करते हो कि सदन में मर्यादा थी, ये इस सदन में बड़े बड़े नेता इस देश को दिए हैं और उसमें कोई अगर अपोजिशन का अगर लीडर खड़ा होकर अपनी बात रखता है तो कम से कम उसे अवसर तो दो। अखिलेश यादव को कब रोका था स्पीकर ने, ये बताइए। अखिलेश यादव को कब रोका स्पीकर ने? स्पीकर ने कब रोका अखिलेश यादव को? एक इंसिडेंट बताइए मुझे। हमसे असहमत हो सकते हैं। अरे बताइए तो सही अखिलेश जी, अखिलेश यादव को कब रोका स्पीकर ने बोलने से? रीमा जी, आपने सदन की कार्रवाई कम देखती होंगे, आप बिजी रहती हैं। सर मैं पूरी देखती हूँ और मुझे पूरा पता है कि अखिलेश जी को कभी नहीं रोका गया। कटियार जी, आप थोड़ा सा, आप बहुत बिजी है ना, हम लोग बिजी रहते हैं। कटियार जी, आज के ही सदन, कटियार जी, लेकिन रीमा जी जो सदन है, सदन में सरकार तो सब कुछ करती है, जिसको मनाया उठा के बाहर फेंक दिया, कहीं भेज दिया। अरे हमारे आपके लीडर्स को कब फेंका? कटियार जी सुनिए तो मेरी बात, आज का ही सदन देख लीजिए, अखिलेश जी ने चिल्ला चिल्ला के 100 कमियां बताई हैं, सारी कमियां बता डाली हैं। अगर मौका नहीं मिला होता अखिलेश जी क्यों बोल रहे होते?
तो आप सोचिए सदन में इतना बढ़िया नहीं, टाइम मिला। जिस चीज को आप लोग हल्के में ले रहे हैं, एक सेकंड बोला, जिस चीज को हाँ जिस चीज को आप लोग हल्के में ले रहे हैं ना अखिलेश कटियार जी, क्लैरिकल मिस्टेक, आपको पता है अब क्या होगा? क्योंकि आपने डेट्स गलत लिखी, अब ये रिजेक्ट होगा आपका अविश्वास प्रस्ताव। फिर आप कहेंगे कि हमारा तो अविश्वास प्रस्ताव ही लेने से मना कर दिया, ठुकरा दिया, इसको लेकर भी अब एक नया नैरेटिव चलाया जाएगा। ये एक हंसने वाली बात नहीं थी, ये बहुत सीरियस मैटर है कि आप लोगों ने ऐसा प्रस्ताव दिया जिसको अब ठुकराया जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है, हम उसकी डेट बदल देंगे, दोबारा दे देंगे। सदन भी अपना है, लोग भी अपने हैं, पंचायत भी हमारी है। और हम एक बात जानते हैं मिश्रा जी, लोहिया जी एक बात कहते थे कि कहने और सहने की मर्यादा से लोकतंत्र चलता है। आपसे हम ठीक है, आप हमसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप हमें कहने तो दे। हमें आपके मुद्दों के प्रति अगर मेरी हम डिसएग्री करते हैं तो लोकतंत्र का ये पहली पहचान है कि असहमति का सम्मान। यही तो माननीय वाजपेयी साहब कहा बिल्कुल करते थे। आपने लोहिया जी की याद दिलाई कटियार साहब, तो लोहिया जी ने समाजवादी बनाई थी कर्पूरी ठाकुर और जेपी मूवमेंट के बाद कि जात पात के खिलाफ लड़ेंगे, परिवारवाद के खिलाफ लड़ेंगे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। आज समाजवादी कांग्रेस की गोद में बैठी हुई है, जबकि टीएमसी उसके साथ खड़े नहीं है। इमरजेंसी के खिलाफ लड़े थे और उन लोगों ने समाजवादी बनाया था। लोहिया जी का नाम लेकर के आप समाजवादी पार्टी को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लोहिया जी कांग्रेस के खिलाफ थे, परिवारवाद के खिलाफ थे, जातिवाद के खिलाफ थे, इमरजेंसी के खिलाफ थे, और हर काम वो कर रहे हैं जो लोहिया जी ने बताया था। इसीलिए समाजवादी रसातल में जा रही है। और जहां तक रही सदन की बात, कटियार साहब सुन तो लीजिए, कटियार साहब बहुत बोल गया, सुन तो लीजिए। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने लोहिया जी को याद, वो वीडियो चलाइए जरा महिलाओं वाला एक बारी। धर्म और राजनीति को अलग रखा जाए, भी लोहिया जी ने कहा था, कहाँ बताओ चली बात। अरे सुनिए अखिलेश कटियार जी, धर्म और राजनीति कभी अलग नहीं हो सकता। धर्म धर्म है, जो विधर्मी है वही वो राजनीति में रहेगा अगर धर्म नहीं रहेगा। धर्म और पंथ में फर्क है। आप पंथ को धर्म के बराबर कहते हैं, ये गलत है। धर्म एक ही होता है, धर्म एक ही होता है। और कोई भी प्लूटो ने कहा था, अरे सुनिए ना, सुन लीजिए कटियार साहब, प्लूटो ने कहा था राजनीति की आत्मा धर्म है, अगर धर्म खत्म हो जाएगा तो राजनीति चौपट हो जाएगी। अभी जो गठबंधन राजनीति कर रहा है वो धर्म विहीन राजनीति कर रहा है। बिना धर्म के कुछ नहीं चल सकता, संसार ही नहीं चल सकता बिना धर्म के। आप लोग विधर्म की राजनीति करते हैं तो आप उसकी बात करते हैं। ठीक है, लोहिया जी को मिसकोट मत कीजिए। हाँ, सैयद जवाद और मुन्ना जी को जरा फ्रेम में लाइए, एक मिनट। सैयद जवाद और वर्सेस मुन्ना जी, ये जो वीडियो दिख रहा है जो आज रिलीज हुआ है अंदर का, सैयद जवाद, ये महिलाएं क्यों गई थी अपनी सीट छोड़ करके मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए? इनकी वजह क्या थी? रीमा जी, आप फ्रेम में तो लाती हैं, लेकिन उम्मीद है बोलने भी दीजिए मुझको। ये इसी सवाल पे बताना, ये महिलाएं वहां क्यों गई थी? महिला सांसद किसके भेजने पर, किसके इशारे पर हमला बोलने गई थी वो बताओ। बिल्कुल, ये बताइए, ये फुटेज रिलीज किसने करी है? संसद की कार्यवाही के दौरान तो ये हमें फुटेज देखने को नहीं मिली। अब तो मिल रही है, किसने करी? अब मिल रही है ना? किसने रिलीज करी? अब मिल रही है ना? किसने रिलीज करी? संसदीय कार्य मंत्री ने। अरे मिल रही है ना अभी? अरे ऑफिशियली मिल रही है। यानी एक बात साफ हो गई, हमने तो ये लाइव फुटेज नहीं देखे, हम तो कार्यवाही देख रहे थे। यानी विपक्षी दल क्या कर रहा है ये आप दिखा नहीं रहे थे, और अपनी सहूलत के अकॉर्डिंग संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब ने फुटेज निकाल करके दिखा दिए। ठीक है, और इसमें तो साफ ये दिखाई दे रहा है पर वो तो बताओ। जब सदन के नाम पे झूठ बोला जाएगा, सदन को धोखे में मुन्ना जी क्या कर रही थी महिलाएं वहाँ पे? आपकी पार्टी के कई नेता थे अंदर, करके दिखाना, चिराग जी वगैरह सब लोग थे आपकी पार्टी के सांसद। क्या कर रही थी महिलाएं मुन्ना जी? रीमा आप मुझे फ्रेम में लेकर के आ रहे, बोलने तो दो। अरे आपको इस वीडियो पर विश्वास नहीं है तो जो लोग अंदर थे मैं उनसे पूछ रही हूँ ना, एक मिनट रुको। हमने ये लाइव कार्यवाही जो लाइव चलेगा उसी पर विश्वास होगा, मतलब आपको कह ये रहे हो ना आप? ना ये कार्यवाही कैमरा का व्यू क्यों छुपाया गया था, क्या हो रहा था, हमें देखना था। और इसमें तो साफ ये लग रहा है कि महिलाओं के ऊपर किस तरीके से जो मेल सांसद है,
जो पुरुष सांसद है वो भिड़ने को तैयार हो रहे हैं। भिड़ने को तैयार? कोई मारने के, ये देखिए भिड़ने को तैयार? कौन भिड़ रहा है? कहाँ भिड़ रहे हो? कहाँ भिड़ा? कहाँ भिड़े? अरे दिखाइए दिखाइए, एक मिनट रुकिए, नहीं, एक मिनट। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ वो हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने। भिड़ने को तैयार कौन है? हाथ जोड़ करके पीछे हो रहा, कह रहे हैं कि हट जाइए आप लोग। वो देखिए, आप कह रहे हो भिड़ने को तैयार है? गिरिराज सिंह को पीछे हटाया गया था, ये फुटेज आए कहां से? वो देखिए हाथ जोड़ के कह रहे हैं पीछे हो जाइए अश्वनी वैष्णव। अरे ये आप कह रहे हो भिड़ गए? कार्रवाई क्यों नहीं, अरे लाइव कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई गई? ये फुटेज कहां से आए हैं? आप ये मत बताना कि वो महिलाएं अपनी सीट छोड़कर क्यों गई थी सांसद वहां, और सारी बातें कर लेना। ये मत बताना वो क्यों गई थी, उनकी मंशा क्या थी। यानी देश की जनता के साथ सदन में भी धोखा हो रहा है, लाइव कार्रवाई नहीं दिखाई गई। जलेबी मत बनाओ, बताओ तो सही क्यों गई थी वहां पर। राहुल गांधी के एकदम सही प्रवक्ता गिरिराज सिंह हाथ जोड़ रहे हैं भाई, गिरिराज सिंह हाथ जोड़ रहे हैं, दिख रहा है आपको? वो हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ, तो देखिए हाथ जोड़ के कि चली जाइए, सब हाथ जोड़ रहे हैं उनके सामने। अरे विरोध ही कर रही हैं। आपने तो पूरी कॉन्स्पिरेंसी बताई थी ना, मारने आई थी, जान का खतरा है, फलाना है, क्या लेकर के आई है? विरोध क्या पता, कैसे कह सकते हैं? अरे जब क्या पता बताइए ना, क्या पता? राहुल गांधी एक सांसद को गद्दार बनाते हैं। राहुल गांधी एक सिख सांसद को गद्दार बनाते हैं, तो उनकी पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। अरे जब्बार साहब, राहुल गांधी एक सिख सांसद को गद्दार बुलाते हैं ना, तो कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिन्होंने ये कहा था, ऐसे सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा भाई। एक साथ मत बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज, एक एक करके। मुन्ना जी जवाब दीजिए। ओके, ये बटन है रिमोट का, ये है, ये मुन्ना जी रिमोट का इनका, ये बटन बिल्कुल सही दबाया हम लोग ने। हाँ ठीक है, मेरी आवाज आ रही है मुन्ना जी? ये संविधान नहीं दिखाई गई फुटेज, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। संविधान ये है। देखिए जिस तरह का फुटेज आप दिखा रहे हैं रीमा जी, अब इसको जारी किया गया है और इसी का और एग्रेसिव रूप इन्होंने डिजाइन किया हुआ था। जब जनता ने इनको ट्रेजरी बेंच के तरफ जाने की इजाजत नहीं दी, तो यहां पर ये क्यों ट्रेजरी बेंच की तरफ जा रहे थे? तो विपक्ष में ये जो जगह अलॉट नहीं किया ना, जनता ने इनको कहा कि तुम उधर नहीं रहना। अगर ये उधर जा रहे थे मतलब आपकी मनसा अच्छी नहीं थी, और आज इतने व्यूजुअल पर भी ये हंगामा मचा रहे हैं। कल होकर कोई और शर्मनाक व्यूजुअल ये देने की कोशिश की होगी, जो कि पूरे दुनिया में लोकतंत्र संसार हो, इनको तो इससे कोई लेना देना है नहीं। और भारत के राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव नहीं देना कहीं न कहीं महिलाओं का अपमान, और उस प्रथम महिला का अपमान, प्रथम नागरिक का अपमान जो आदिवासी समाज से आती है। कांग्रेस का तो ये चरित्र दिख रहा है ना। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार देश को शर्मसार कर रहे हैं, आज सदन के माध्यम से बिना गैर कानूनी चीजों पर वो बहस कर करके एक बार फिर से वो उसी स्थिति को लाना चाह रहे हैं। एक एक करके इनके साथी इनसे दूर हो रहे हैं। विपक्ष में आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी इनसे दूर, टीएमसी इनसे दूर। कारण क्या है? इसी तरह की अपनी जिद के चलते कांग्रेस पार्टी के सांसद भी इनसे दूर हो रहे हैं। और 6 महीना 4 महीना जाते जाते अगर सदन नहीं चलने देंगे तो एक बड़े सांसदों का दल भी इनसे अलग होगा। मैं ये आज आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो ऑफ द कैमरा बाहर में कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के सांसद बोलते हैं, अगर एनडीए में आ जाए तो ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग। अखिलेश कटियार जी, अब इस नियम को लोहिया जी हमेशा से संविधान की बात करते रहे, लोकतंत्र की बात करते रहे, नियमों की बात करते रहे। आपने लोहिया जी का क्योंकि नाम लिया तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। अपनी सीट छोड़ कर सत्ता पक्ष की तरफ जाना, वहां घेराव करना, आप इसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, हमारा ये बात जो है, ये बात हम अपने सीट पे बैठ के भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन आपने देखा होगा रीमा जी, ये जो महिलाएं हैं, जो महिला सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किसी की उम्र 60 साल है, किसी की 70 साल है, तो क्या हमें अपने सांसदों से भी खतरा हो सकता है क्या रीमा? अरे सर, जाना क्यों था वहां पर? नहीं, हमारी माताएं बहनें हैं, और अगर वो अपना विरोध प्रदर्शन करने नीचे आई हैं तो जी
हम ये मानते हैं कि इस तरीके का रवैया जो सदन में होता है, हम तो सदन में एक शांतप्रिय तरीके से बहस को हमेशा प्रमोट करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां जितनी शालीनता से बात हो उतनी होनी चाहिए। लेकिन जब गंभीर मुद्दों पे रीमा जी, जब विपक्ष सवाल खड़ा करता है और उसे वहां पे बोलने नहीं दिया जाता, तो वहां जाके बोलेंगे। अरे अपनी सीट पे नहीं बोलने दिया जाएगा तो वहां बोलेंगे जाकर। प्रधानमंत्री की सीट पर जाने का इरादा था। सर नंबर नहीं मिले आप लोगों को ना वहां तक पहुंचने के। अखिलेश जी नंबर आपके साथ नहीं है वहां जाने के। इतने बुजुर्ग माताएं बहनों से किसे खतरा हो सकता है? सदन के बाहर जब एलओपी सदन के गेट पर खड़े होकर के एक धर्म सिख नेता को गद्दार बोल सकता है, उनका हाथ पकड़ सकता है, तो क्या ऐसे सदन के ऐसे नेताओं को भरोसा किया जा सकता है? आप बताइए, राहुल गांधी ने उनको गद्दार बोला, क्या वो सही था? नहीं कटियार साहब इसका जवाब दे दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी इसके साथ है? नहीं आप मेरे को ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी इस बात से एग्री करती है? बताइए आप, क्या समाजवादी पार्टी का क्या ओपिनियन है? क्या वो सांसद गद्दार था? गलत मानता हूं। गलत है ना? यही तो मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी का कोई भरोसा नहीं। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी का कोई भरोसा नहीं। एक आदमी जो विदेश की धरती पर जाकर अपने देश को गाली दे सकता हो, देश की बुराई कर सकता हो, सेना का अपमान कर सकता हो, सही जवाब को लेकर सकता हो, उसके सवालों को सही जवाब दीजिए। सही जवाब तो ऐसे एलओपी के बारे में क्या कहा जाएगा? सही जवाब दीजिए। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल जब सदन चल रहा था तो एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद को धक्का लग गया था और बताया था कि उनका सर जो है सारंगी साहब का फूट गया, राहुल जी ने धक्का दे दिया, उनका सर फूट गया और इसकी जांच हो रही है और गहन जांच हो रही है। फिर एक और इश्यू उठाया इन्होंने, प्रोपेगेंडा के जो क्या धक्का नहीं दिया था? क्या धक्का नहीं दिया था? क्या वो गिरे नहीं थे? क्या उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था? रुक जाओ, नहीं बताओ ना, इसमें गलत क्या था? इसमें जो है राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंह जी के क्या धक्का नहीं दिया था? क्या वो गिरे नहीं थे? क्या वो हॉस्पिटल में गए थे? इसमें गलत क्या है? जांच होगी। कहाँ है सीसीटीवी फुटेज? क्या गलत निकला? कहाँ है सीसीटीवी फुटेज? गलत क्या आज निकला? तो कहाँ गए? वो जो नोटों की गड्डी बताई गई थी कि राज्यसभा के अंदर जो है अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे मिली, उसकी जांच हो रही है। फुटेज कहाँ है आज तक सीसीटीवी? और आज फुटेज निकाल दिया। संसद की कार्रवाई के बीच ये फुटेज हमको देखने को नहीं मिले और आज जो है इन्होंने फुटेज दिखा दिए। इसी पर बोलते हैं संसद की गरिमा। नहीं किया जा सकता है, पर अगर देश पकड़ जाएगा तो सच्चाई देखिए फुटेज आई नहीं आई, फुटेज रिलीज हुई नहीं हुई, सवाल वो नहीं है। सही जवाब सवाल ये है कि जब सबकी सीटें अलॉटेड हैं तो वहां पर वो महिला सांसद क्यों भेजी गई? सवाल ये है। सही जवाब सुनो। अरे सवाल ये नहीं है भाई, सवाल ये है कि आप लोगों के पास नंबर अभी नहीं है वहां बैठने के, तो फिर वहां पर जाने की इतनी ज्यादा उत्सुकता क्यों थी इन सांसदों की? आपके पास नंबर नहीं है सत्ता पक्ष में बैठने के, तो क्यों वहां पर गई थी वो महिला सांसद? में जाके कहते हैं आप लोग हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार गए तो सब बोल के आए थे पाकिस्तानियों से। एक एक करके कौशल जी एक मिनट कौशल जी बोलने दीजिए। सही जवाब बजे जा रहे हैं, बोलिए। अभी ट्रम्पेट बजा हुआ है ना आपका। अच्छा बोलिए। अरे बोलिए भाई, ट्रम्प के नाम का टिंग 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 टिंग। हमारी तो बात सुन लीजिए। असल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम महिलाओं की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और महिलाओं की बात अनसुनी करी जा रही है। जब वो सामने अपनी बात करने गए, विरोध जताने गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे बात करने गई थी? में फर्क नहीं है। ऐसे बात करने गई थी? ऐसे कौन बात करता है? ऐसे बात करने गई थी? विरोध
वहां पे माइक लगा है क्या जहां वो बात करने गई थी, या कान में बात करनी थी प्रधानमंत्री के जाकर उनको, कि प्रधानमंत्री के कान में बोलकर हम वापस आएंगे, जैसे राहुल गांधी गए थे और उनको हक कर लिया था पीएम को? पंचायत सुनिए तो, लोकतंत्र की पंचायत के अंदर इस देश की चुनी हुई सांसद अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने अपना विरोध दर्ज नहीं करवा सकती है, नहीं करवा सकती इस तरह से। संसद के रूल चलेंगे वहां पर भाई सैयद जवाद, यहाँ पर डिबेट चल रही है, वहाँ रूल चलते हैं। रूल 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 के तहत एलओपी बने राहुल गांधी, ऐसे ही नहीं बन गए। रूल भी मानने पड़ते हैं, रूल, संविधान, रूल, लोकतंत्र सिर्फ दुहाई देने के लिए नहीं है, मानने के लिए भी है, मानना पड़ता है सैयद जवाद, सिर्फ बोलना नहीं जाता। बहुत अच्छी है, ये घबराती हुई सरकार रहना चाहिए। जब राहुल जी बोलते हैं तो ऐसे ही लोग घबरा जाते हैं, और पूरा विपक्ष एकजुट है इस वक्त। धीरेन्द्र मुन्ना कोई क्रिएशन, ओके आ रही हूँ, रुकिए कौशल जी 1 मिनट, बाकी मेहमान भी हैं, आ रही हूँ। धीरेन्द्र मुन्ना जी, टीएमसी है आपके साथ की नहीं? अरे जब आपकी सत्ता हटेगी, नहीं बताइए ना, टीएमसी क्यों? अरे भाई जिससे बोलने को कहो अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। धीरेन्द्र मुन्ना जी, आपकी सरकार जाने वाली है, चिंता ना करिए, जिस दिन 2 लोटों में से कोई ओके 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 भाई, थिएटर नहीं चल रहा है यहाँ पर, रुकिए 1 मिनट, मुन्ना जी जल्दी बोलिए प्लीज। साथियों पर है एक चंद्रबाबू नायडू की, महाराष्ट्र में, बिहार में जनता विश्वास जताया, आप सेम उसी बात को समझ करके लोकसभा स्पीकर पर अपना विश्वास जता रहे हैं। अरे भाई ये खोखो का खेल नहीं है, ये राजनीति है। आपको अपनी संख्या पर होनी चाहिए वहां भी अविश्वास के लिए, लेकिन आपको पता है कि यह अविश्वास प्रस्ताव भी मेरा गिरेगा तो सिर्फ ये विमर्श में लाने के लिए। अरे टीवी पर क्या विमर्श? अच्छा, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है मुन्ना जी। अखिलेश कटियार जी मुझे बताइए, अविश्वास प्रस्ताव, पहली बात तो अब वो ठुकराया जाएगा क्योंकि डेट गलत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे की मंशा क्या है, वो तो आप लोग मुंह की खाएंगे, उसमें पता ही है ना, नंबर नहीं है आपके पास। इसमें भी सदन का समय वेस्ट करना है क्या? नहीं, सदन का समय वेस्ट नहीं करना है। फिर अगर अपोजिशन या संसद के बड़ी संख्या में जो प्रतिनिधि हैं देश के, अगर उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का उपयोग सदन उन्हें नहीं करने दे रहा है, हाँ। तो उसमें ये एक वैध तरीका है, कानूनी तरीका है, जिसके तहत वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात। हाँ। दूसरी बात रीमा जी, सदन में गंभीर मुद्दों पे सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती है, हर मुद्दे पे सरकार अपना पल्ला झाड़ देती है। ये रवैया किसी लिहाज से भी ठीक नहीं है, इस पे बदलना चाहिए सरकार को, क्योंकि जो गंभीर मुद्दे देश के, चाहे SIR का मुद्दा हो, चाहे स्टील फाइल का मुद्दा हो, चाहे अमेरिका के साथ ट्रेड डील का मुद्दा हो, चाहे और मामले हैं, उन पे सरकार कोई जवाबदेही अपनी सुनिश्चित नहीं कर रही है, और इस बात पे गंभीरता से बात होनी चाहिए। ठीक है, बताइए रीमा जी। मेरे दोस्त ने अच्छा देखिए, अभी ये ट्वीट सामने आ गया है, और ये इसी पर जल्दी से जाते वक्त रिएक्शन, खुद मनोज नरवाने जी ने अभी एक्स पर ये पोस्ट कर दिया है। उन्होंने पेंगुइन का ये जो क्लैरिफिकेशन है उस पर लिखा है, स्टेटस ऑफ द बुक इज दिस, स्टेटस ऑफ द बुक इज दिस। ये अब नरवाने जी ने ऑफिशियली बता दिया है, यानी जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उनका झूठ भी सामने आ गया है। खुद नरवाने जी कह रहे हैं मेरी बुक का स्टेटस ये है, वो अभी नहीं छपी है। सैयद जवाद एक लाइन, उसके बाद फाइनल कमेंट कौशल जी। सैयद जवाद, बुक तो लिखी गई है। अरे वो खुद मना कर रहे हैं, छपी नहीं है अभी। फिर वही बात, आप बताइए कि उस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है, जो राहुल गांधी साहब कोट करना चाह रहे हैं, वो लिखा हुआ है? ये गजब हो रहा है, ये बहुत गजब है। जिसने लिखी वो मना कर रहा है नहीं छपी, जो छाप रहा है वो मना कर रहा है नहीं छपी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं छपी है। ये गजब कॉमेडी चल रही है भाई। कौशल जी, कौशल जी। जवान साहब, जाते जाते एक छोटा सा शेर कहता हूं कि झूठ से शुरू, झूठ पे खत्म, झूठा था तू, सच्चे थे हम, हर लफ्ज फरेब में लिपटा है तेरा, कुछ न गया तेरा पर टूट गया सब मेरा। इसी पे बात खत्म करूं, क्योंकि राहुल गांधी केवल झूठ बोलते रहते हैं। मुन्ना जी आप कुछ और कह रहे हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, और इससे सदन का टाइम बर्बाद होता है।
अखिलेश जी के पार्टी के बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब दिया जा सकता था। ठीक है और जो मुन्ना जी, 10 सेकंड मुन्ना जी, जवाब दिया जाएगा, लेकिन सदन मैं कहता हूँ से समाप्त करना चाहता हूँ कि कांग्रेस को इसमें न खुदाई मिली, न सादे सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। कांग्रेस पार्टी विपक्ष से भी गई, जनता से भी गई, और कुल मिला जुला के बाइंड अप होने का समय आ गया। अखिलेश जी कोई शेर आप भी सुना रहे हैं क्या अपने ऊपर? अच्छी से अच्छी बात करना, गंदा सा गंदा काम करना भारतीय जनता पार्टी का ये कोई शेर नहीं है, ये आपने बनाया है। चलो ये आपने कभी नहीं सुना शेर। फैसलों में जन इसके सारे खिलाफ फैसले लेना, लेकिन बातें बहुत अच्छी करना, यही भारतीय जनता पार्टी को करते हुए हमने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए अब देखिए नरवणे जी का भी रिएक्शन आ गया है, उन्होंने भी कह दिया है कि स्टेटस ऑफ माय बुक इज दिस, कि वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। तो अब पब्लिशर और राइटर उनकी बात से भी ऊपर अगर राहुल गांधी की कोई बात है तो अब आप ही मालिक हैं, आप ही समझिए कि क्या सच्चाई है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।